हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम एंड वेलकम टू परीक्षा ई ट्यूटर। फ्रेंड्स, सीटेट की ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। सोशल स्टडी के हमारे लेक्चर्स अभी चल रहे हैं और 19 लेक्चर है ये। इससे पहले के 18 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ये लेक्चर देखने से पहले उन 18 लेक्चर्स को देखिएगा, ताकि ये लेक्चर आपको प्रॉपर सही ढंग से समझ आए और हमेशा आपको याद रहे और कहीं और से आपको प्रिपरेशन ना करनी पड़े। इसके अलावा ये सभी लेक्चर्स जो हैं हमारी वेबसाइट www.parikshaacademy.in जो कि नीचे लिखी हुई है वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर उस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे ई क्लासरूम में जाकर आप वहाँ पर ये सभी लेक्चर्स एक प्रॉपरली अरेंज्ड वे में जो है देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं तो हमारे प्लेलिस्ट पे भी आप इस चैनल को, इस सभी वीडियोस को देख सकते हैं तो और इस अपने सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उनको ये फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो, ताकि आपकी प्रिपरेशन आसानी से हो सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है मुगल एम्पायर और मुगल्स। लेक्चर 19 है हमारा, ये टॉपिक है मुगल्स। और आज जिस इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है बाबर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बाबर, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो बाबर के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबर बेसिकली जो है मुगल, जो ये वंश है मुगल, दो अलग अलग वंशों को मिलकर एक अलग से नई फॉर्म बन के उभरा। और अगर बाबर के वंशजों की बात करें तो मदर्स फादर की ओर से, पिता की ओर से बाबर जो है वो टर्किश था, तुर्क वंश से संबंधित था। और माता की ओर से जो बाबर है वो मंगोल या चंगेज खान की ओर से संबंधित था। और फिर प्योर ब्लड, दोनों का ब्लड जब मिला तो एक प्योर ब्लड जो निकल कर बना, जिसको हम मुगल के नाम से जानते हैं, जो अपने आप को शुद्ध रक्त वाला या प्योर ब्लडेड भी जो है कई बार उन्होंने रेफर किया अपने आप को। और उन्होंने भारत में नींव रखी 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में, जब बाबर ने इब्राहिम खान लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया और मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने भारत में रखी। बाबर का जो समय काल के बारे में अगर बात करें, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो समय काल बाबर का है वो है 1526 से लेकर 1530 तक का समय काल। बहुत ही कम समय इन्होंने शासन किया बाबर ने, लेकिन बाबर ने जो एक इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी। और इनका जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म फरगना के शासक थे ये। जन्म इनका जो है 24 फरवरी 1483 को हुआ। जन्म की तिथि है। बार बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्म, ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको डेट्स जो है आपके एग्ज़ाम में, मोस्टली एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है तो नहीं पूछी जाएंगी बिल्कुल भी। अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब है उस दिन तो हो सकता है कोई डेट आपको पूछे, साथ साथ जो है पूछ ली जाए एग्ज़ाम में। तो साथ साथ मैं आपको डेट्स भी बताता रहता हूँ। टाइम फ्रेम भी आपको जो है मैंने यहाँ पे बताया है, 1526 से 1530 तक बाबर ने भारत पर शासन किया। 24 फरवरी 1483 को जो है उनका जन्म हुआ था बाबर का। फरगना के शासक थे और तुर्क और मंगोल जो है वंशों से एक मिलाकर एक अलग से नया वंश बना था, जिसको हम मुगल के नाम से जानते हैं। और मुगल्स एम्पायर जो है सबसे ज़्यादा अच्छा जो काल अगर हम कहें तो हिंदू पीढ़ की, गुप्तन पीढ़ के बाद सबसे लंबा और सबसे पूरा जो बहुत बड़ा एरिया पूरे भारत को एक सूत्र में जिन्होंने पिरोया, वो मुगल साम्राज्य ने जो है भारत को पिरोया। और मुगल साम्राज्य जो है, मुगल बेसिकली जो है वो फरगना के शासक थे, लेकिन भारत को उन्होंने अपने घर की तरह समझा। और भारत में यहाँ पे जितने भी शासक रहे इनके बाद में, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, उन्होंने जो है भारत को अपना निवास स्थान बनाया। लूट के लिए या अटैक करने के लिए या लूट मार करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बिल्कुल यहाँ पे नहीं किया। भारत को अपना घर बनाया और तभी उनके शासनकाल को हम कहते हैं कि बहुत अच्छा शासन उन्होंने किया भारत में, प्रशासनिक तौर पर भी देखें और राजनीतिक तौर पर भी देखें। वैसे बाबर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जैसे पहले हमने पिछले सेक्शन में बताया ही है
पिछले हमारे लेक्चर्स में कि 1526 में उन्होंने फर्स्ट जो है अटैक किया 1526 में। 1526 में जो अटैक किया उस अटैक को हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देन उसके बाद 1527 में एक और युद्ध बाबर ने लड़ा जिसको हम बोलते हैं खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध आप जो है नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। देन 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। और 1529 में घग्गर, बैटल ऑफ घग्गर, घग्गर का युद्ध। तो आपको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं कि इन सभी आप बैटल्स को कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानीपत है, खनवा, चंदेरी, घग्गर, इन सब के शुरुआत के अक्षर, इन सभी बैटल्स के शुरुआत के अक्षर जो है आप यहाँ पे आप नोट कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि पान, खा, चल, घर। पान से बैटल ऑफ पानीपत सीक्वेंस में तो है, देखिए आपको 1526, 1527, 1528, 1529 सीक्वेंस में सारा ही है। लेकिन आपको याद करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद कर सकते हैं। पान, खा, चल, घर, बैटल ऑफ पानीपत 1526, खनवा KHA, खा, चल, चंदेरी, घर, घग्गर। तो इस प्रकार से आप सभी बैटल्स को 1526 से लेकर 1529 तक आप याद कर सकते हैं। बाबर के जो इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हैं सभी, ये 1527 हो गया, ये 1528 हो गया सीक्वेंस में बिल्कुल। तो पान, खा, चल, घर, इस प्रकार से आप इन सभी बैटल को याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि हम हमेशा बताते हैं सभी स्टूडेंट्स को। आपको भी बहुत लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। दूसरा है कि इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, ये इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, इस युद्ध कौन कौन से जो शासक थे उसके खिलाफ इन्होंने जो है युद्ध लड़ा। तो वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे, कौन कौन से वो जो है 1526 की बात करें तो आप सबको पता है यहाँ पर 1526 में है यहाँ पर हमारे पास वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ये तो आप सबको पता ही है। 1527 में खनवा, बैटल ऑफ खनवा वर्सेस राणा सांगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज आपको ये याद करना पड़ेगा। देन चंदेरी वर्सेस मेदिनी राय। मेदिनी राय। देन 1529 वर्सेस ये जो है इब्राहिम लोदी, जो फर्स्ट बैटल है उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो बैटल ऑफ घग्गर है उनका नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी है, किसी बुक में मोहम्मद लोदी भी लिखा हुआ है आपको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको सभी ये सारे जो बैटल है ये सारे आपको याद करनी है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बताई है बाबर की, और ये आपको नाम आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन सा युद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो बाबर ने जो भारत में जो लेकर आए, जो टेक्निक, युद्ध की जो टेक्निक लेके आए, उस युद्ध की टेक्निक को हम तुगलुकमा युद्ध के नाम से जानते हैं। और जो नीति है, जो मतलब युद्ध की जो एक प्रकार से जो फॉर्म है, उस फॉर्म को कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से युद्ध की कौन से फॉर्म को लेके आए बाबर। और तुगलुकमा जो है वो नीति है जिसको बाबर लेके आए। तोप खानों को जो सबसे पहले जो उन्होंने उपयोग करना शुरू किया तोप खानों का,
तोपखानों की वजह से जो है सब बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते बाबर ने, और सबसे पहले जो है तोपखानों को लेकर आए भारत में। इंपॉर्टेंट उनके जो तोपची थे, इंपॉर्टेंट जो उनके नाम भी आप कई बार आपसे पूछ लेते हैं, तो एक का नाम था उस्ताद खान, उस्ताद खान, और दूसरे का नाम जो है आप लिख सकते हैं मुस्तफा खान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप जो है इस प्रकार से तोपखानों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फिर उनके पास है इंपॉर्टेंट जो बुक है उनकी, उन्होंने अपनी जो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा उन्होंने लिखी है, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है फ्रेंड्स, तुजुक ए बाबरी उनकी जो आत्मकथा है वो उन्होंने खुद लिखी है, तुजुक ए बाबरी। ये पुस्तक बहुत बार जो है पूछी जाती है ऑटोबायोग्राफी के बारे में कि कौन सी पुस्तक उन्होंने अपने आप लिखी है, तो तुजुक ए बाबरी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद अपने उसमें अपने जीवन पर लिखी है। ठीक है, तो 1530 में हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु होती है और उन्हें जो सबसे पहले आगरा में दफनाया जाता है। ही वॉज बरीड एट आगरा फर्स्ट, बट बाद में अकबर ने, जो उनके पोते थे, हुमायूं के बेटे थे अकबर, उन्होंने जो है इनकी यहाँ से इनको कब्र को यहाँ से शिफ्ट किया और वो लेके गए काबुल। ठीक है, तो ये इनकी कब्र को शिफ्ट किया गया। कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उनकी जो इस समय जो कब्र है बाबर की वो कहाँ पर है, तो आपको आंसर जो है देना है वो है काबुल में, ना कि आगरा में। आगरा में पहले उनको दफनाया गया था, बाद में उनको शिफ्ट किया गया काबुल। इस प्रकार से दो और ऐसे मुगल शहंशाह हैं जिनको शिफ्ट किया गया था। फर्स्ट थे इनके बाद जो फर्स्ट थे वो थे जहांगीर। तो ये क्वेश्चन अब हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है इस बार आपसे पूछ लें। जहांगीर और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जिनकी जो हम कहें कि जिनकी जो कब्र है वो आउट ऑफ इंडिया जो है वो सिचुएटेड है, बाहर है, भारत के बाहर है, काबुल में नहीं है, भारत के बाहर है। आपको ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कि इनमें से किस मुगल शहंशाह या सम्राट की कब्र भारत से बाहर नहीं है। तो ये तीनों आपको ऑप्शन में होंगे, एक और ऑप्शन होगा आपको जो कि भारत में नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप ये याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बाबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाबर के जो बेटे थे वो कौन कौन से बेटे थे उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। बाबर के कौन कौन से सन थे? 4 बेटे थे बाबर के। फर्स्ट नंबर पे हुमायूं, सेकंड नंबर पे अस्करी, कामरान और हिंदाल। ठीक है, तो ये 4 बेटे बाबर के थे। हुमायूं को जो सबसे बड़े बेटे थे, हुमायूं को बाबर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बनाया गया। हुमायूं ने जो है आगे क्या क्या काम किए, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, और उनकी आगे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम में आपको आ सकती हैं, वो हम करेंगे अगले हमारे लेक्चर में। तो हमारा ये लेक्चर जो है आज, अगर आपको हमारे YouTube चैनल पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मिलने के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.parikshaacademy.in पर, जो कि नीचे लिखी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इस सभी लेक्चर्स को, अगर आप ई क्लासरूम में जाएंगे वहाँ पर, तो ई क्लासरूम में आपको सीटेट SST में आपने जो पेपर 2 में क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस, सारी आपको वीडियोस एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाएंगी। वहाँ पर जाकर भी आप इन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, तो अगर आपको उससे फैमिलियर नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हम फिर मिलेंगे हुमायूं के साथ। हुमायूं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो कि आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। स्टे हेल्दी, बाय बाय।